हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी ये क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए इन मंथ ऑफ मई 2023 में स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर मई 2023। मई 2023 के लिए क्या मैसेजेस हैं। मई 2023 के लिए क्या मैसेजेस हैं। अंडरनीथ में आपके पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। ओके, आपने अपने आप को गार्ड करके रखा हुआ है किसी चीज़ से, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं किसी चीज़ और हो सकता है रिकन्सिलिएशन को आप गार्ड कर रहे हैं। कोई आपसे रिकन्साइल करना चाहता है, बात करना चाहता है, बट आपको गार्ड करें और आपको सही वक्त का इंतज़ार है। बट अब जो है आपका हो सकता है पास में आपने गार्ड किया हो, लेकिन पास में आपने रेजिस्ट किया हो किसी पर्सन को, किसी रिकन्सिलिएशन को, रिकन्साइल करने को किसी पर्सन के साथ आपने पास में उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया हो। बट अब जो है आप तैयार हैं कि चीज़ें आफ्टर लॉन्ग टाइम वेटिंग, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब आप एक नया पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं उस पर्सन के साथ। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। यस, आपने अपने इमोशंस को भी होल्ड किया हुआ है और इमोशंस को होल्ड आपने इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप जो है म्यूचुअल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली दोनों की तरफ से एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ रिलेशनशिप जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए या तो आपने आपके इमोशंस को होल्ड करने की वजह से ही जो है ये रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चल पा रहा। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि रिलेशनशिप में आपको सो इस रिलेशनशिप में आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है आपको। स्टार्ट ऑफ द मंथ में या लास्ट मंथ के एंड में आपने बहुत ज़्यादा पेन फील किया और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि स्टेप बैक हुए हैं आप, और बहुत ज़्यादा आपकी बर्दाश्त ख़त्म हुई, आप बहुत ज़्यादा पेन में गए। अब लेकिन आपने फिर इस पेन को एंड करने के हवाले से सोचा और आप जो है सिंगल लाइफ को, अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ पे आए, लगे अपने आप को खुश करने की कोशिश की, ख़ुद में खुश रहने की कोशिश की, सेल्फ लव किया आपने, जिसके बाद आपको थोड़ी बेहतरी फील हुई और आपके माइंड में ग्रोथ है, आपके माइंड में अपनी ग्रोथ है, आप अपनी ग्रोथ लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को एक एम्प्रेस के तौर पर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह जो कि हर अपने आप को भी नर्चर करती है, दूसरों को भी नर्चर करती है। तो इस तरह की एनर्जी में आप अपने आप को लाना चाहते हैं, या एम्प्रेस आपके माइंड में है, या तो लिटरली कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर आपके, अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ हो सकती है, या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और या फिर आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बट यहाँ पर आप अगर अपने पार्टनर के साथ आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि या तो आप या फिर आपके पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, एम्प्रेस के साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल मीन्स
कि नर्चर एनर्जी में आना चाहते हैं आप, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं अपने काम पर, अपनी ओवरऑल स्टेबिलिटी में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तब भी आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने सेल्फ लव किया, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया, क्योंकि आप किसी के ऊपर, ये एनर्जी होती है कि किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप अपनी इमोशंस के लिए, बट आप इससे निकल के अपने ऊपर डिपेंड करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने ऊपर डिपेंड करें, किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड करें। तो यहाँ पर लाइक स्टार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, और अपने इमोशंस में आप बैलेंस हैं, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल आपको हासिल है, तभी आप जो है तभी यहाँ पर ये चैलेंज बन रहा है कि आपके पार्टनर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करें, तो आपने भी अपने आप को होल्ड कर लिया, आप भी जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आप नहीं करेंगे, तो ये एक चैलेंज है। सो यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, अब वो वेटिंग पीरियड में आ गए हैं, क्योंकि पहले आपने उनका वेट किया था, अब वो आपका वेट करें, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं। और यहाँ पर एडवाइस है कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें आपको हैंडल करना है, ख़त्म करना है, और कंपटीशन है, अगर आप वर्क कर रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो उस काम में आप हैं तो ग्रो तो कर रहे हैं, और बहुत अच्छा आगे भी बढ़ रहे हैं, सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं, बट आपके पास कंपटीशन बहुत है, और उस कंपटीशन की वजह से आपको थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, बट आप उससे बैलेंस कर लेंगे, और आप सक्सेस हासिल करेंगे। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है एंड ऑफ द मंथ में, और ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी सक्सेस की बेस से मिलेगी, और आपके साथ जस्टिस होगा तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर ये रिलेशनशिप में देखा जाए, तो रिलेशनशिप में आप अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें, और अब आपके पार्टनर जो है वो आपका वेट कर रहे हैं, और आपके साथ जस्टिस करेंगे एंड ऑफ द मंथ में, और आपको उस पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज या कोई ना कोई छोटा मोटा जेस्चर ज़रूर निकल के आ सकता है आपके सामने, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि वो पर्सन रेडी हैं अगेन आपके साथ एक नया रिलेशनशिप कायम करने के लिए, या फिर आप रेडी हैं, ये आप अपने साथ जस्टिस करें, अपने आप को बैलेंस करके, और दोबारा से एक नया स्टार्ट लेने के लिए आप रेडी हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने स्ट्रगल की, फिर आप जो है वो डिफेंड कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन को, प्रोटेक्ट करें अपने आप को, जैसे कि यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को, और अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज आते हैं रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए। रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम टू यू। तो यहाँ पर आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएगी। अगर आप सक्सेस के लिए कोशिश करते हैं वो सक्सेस आएगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो आपको लगता है कि रिकन्सिलिएशन आपकी हो रही है, आप दोबारा से उस पर्सन को एक चांस दे रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं। तो ये पर्सन वापस आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आप उस पर्सन के साथ, तभी वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, दोबारा कम बैक कर रहे हैं, बट आपने रेजिस्ट किया, बट एंड ऑफ द मंथ में आप दोबारा से रेडी हो सकते हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, हो सकता है आपने कभी ये बिलीव नहीं किया होगा कि वो पर्सन बैक करेगा आपके पास, कम बैक करेगा, तो आपको बिलीव करना है कि करेगा। कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस, तो आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। जितना आप रोना धोना करेंगे किसी पर्सन के पीछे, तो आपसे उतना ही दूर भागता है। जैसे ही आप अपनी सेल्फ लव में आते हैं, तो फिर वो पर्सन आपके लिए वेट करता है, और आप जो है फिर सक्सेस हासिल करते हैं, फिर आप उसको चांस दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप उस पर्सन को चांस दे रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप अगर फर्स्ट मूव लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अगर आप वेट कर लेते हैं उस पर्सन का, तो यानी वो पर्सन आपके पास आते हैं बट आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो अब आप फर्स्ट मूव ले लें तो आपको सक्सेस मिल सकती है।
So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.